बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हज़रत उमर के वाक़ये का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। शुक्रिया। इसके बाद अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारे मक्तूलीन का मसला हुआ है, लेकिन मैंने ना उसका हुक्म दिया था ना उसका बुरा मनाया है। फिर नारा लगाया, हबल बुलंद हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या जवाब दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाह आला और बरतर है। अबू सुफियान ने नारा लगाया, हमारे लिए उज़ा और तुम्हारे लिए उज़ा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जवाब क्यों नहीं देते? सहाबा ने दरियाफ़्त किया, क्या जवाब दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो अल्लाह हमारा मौला है और तुम्हारा कोई मौला नहीं। इसके बाद अबू सुफियान ने कहा, कितना अच्छा कारनामा रहा, आज के दिन जंगे बदर के दिन का बदला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब में कहा, बराबर का मामला नहीं, हमारी मक्तूलीन जन्नत में और तुम्हारी मक्तूलीन जहन्नुम के शोलों में है। इसके बाद अबू सुफियान ने कहा, उमर मेरे करीब आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ देखो क्या कहता है। वो करीब गया तो अबू सुफियान ने कहा, उमर मैं अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, वल्लाह नहीं, बल्कि इस वक्त वो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा, तुम मेरे नज़दीक इब्ने कमा से ज़्यादा सच्चे और रासबाज हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो मालूम होता है कि वो काफ़िरों के बारे में बड़ा सख्त रवैया रखते थे और मुसलमानों से उनका रवैया बड़ा नरम था। सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के रसूल के साथ उनकी गुफ्तगू खासी सख्त थी। उस पर वो सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, नवाफिल पढ़ते और सदका और खैरात करते रहे, मगर जिन हालात में और जिन शराइत पर सुलह हुई उन पर उमर फ़ारूक जैसी शख्सियत का रद्द अमल एक फ़ितरी तकाजा था। हज़रत उमर फ़ारूक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम लोग हक़ पर और वो बातिल पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं? उन्होंने कहा, क्या हमारे मक्तूलीन जन्नत में और उनके मक्तूलीन जहन्नुम में नहीं है? आपने फरमाया, क्यों नहीं? हज़रत उमर ने कहा, तो फिर क्यों हम अपने दीन के बारे में दबाव कबूल करें और ऐसी हालत में पलटें कि अभी अल्लाह ने हमारे लिए उनके दरमियान फ़ैसला नहीं किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़त्ताब के बेटे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। वो मेरी मदद करेगा और मुझे हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा। हज़रत उमर ने कहा, क्या आपने हमसे ये नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत करेंगे और उसका तवाफ़ करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन क्या मैंने ये भी कहा था कि हम इसी साल करेंगे? हज़रत उमर ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो बहरहाल तुम बैतुल्लाह पहुँचोगे और उसका तवाफ़ करोगे। हज़रत उमर नाराज़ होकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे और उनसे भी वही बात की जो रसूलुल्लाह से की थी और उन्होंने भी ठीक वही जवाब दिया जो रसूलुल्लाह ने दिया था। लेकिन आखिर में इतना इजाफ़ा किया कि रसूलुल्लाह की रकाब थामे रहो यहाँ तक कि मौत आ जाए, क्योंकि अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ पर हैं। उसके बाद सूरह फ़तह नाज़िल हुई जिसमें उस सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया गया। उसका नज़ूल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उस आयत की तिलावत करके सुनाई। वो कहने लगी, या रसूलुल्लाह, ये फ़तह है? आपने फरमाया, हाँ। उससे उनके दिल को सुकून हो गया और वो वापस चले गए। हज़रत उमर को अपनी गलती का बड़ा शिद्दत से एहसास हुआ और वो इस पर सख्त नादिम हुए। वो ख़ुद बयान करते हैं कि मैंने उस रोज़ जो गलती की थी और जो बात कही थी, उसके खौफ से बहुत से अमाल किए, बराबर सदका और खैरात करता रहा, रोज़े रखता और नमाज़ पढ़ता रहा और ग़ुलाम आज़ाद करता रहा, यहाँ तक कि अब मुझे खैर की उम्मीद है।
हज़रत उमर फ़ारूक फ़तह मक्का पर भी अल्लाह के रसूल के साथ साथ थे और मराव ज़हरान यानी वादी फ़ातिमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया। उधर अबू सुफियान को हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमान दी और अपने खच्चर पर बिठाकर साथ ले आए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, मैं अबू सुफियान को लेकर चला, जब किसी आलाव से गुजरता तो लोग कहते कौन है, मगर जब देखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर है और मैं उस पर सवार हूँ तो कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खच्चर पर सवार हैं। यहाँ तक कि मैं उमर फारूक के आलाव के करीब से गुजरा। उन्होंने पूछा कौन है और लपक कर मेरी तरफ आए। जब पीछे अबू सुफियान को देखा तो कहने लगे, अच्छा तो अबू सुफियान ने, अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह की हम्द है कि उसने बगैर किसी अहद व पैमान के तुझे हमारे काबू में दे दिया। उसके बाद अबू सुफियान भाग के रसूलुल्लाह के पास जा घुसा। पीछे पीछे उमर बिन खत्ताब भी अंदर दाखिल हो गए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, ये अबू सुफियान है, मुझे इजाज़त दे दीजिए मैं इसकी गर्दन मार दूं। सैयदना अब्बास ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने इसे पनाह दे दी है। फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की कसम, आज रात मेरे सिवा कोई और आपसे सरगोशी नहीं करेगा। जब अबू सुफियान के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार कहा तो हज़रत अब्बास ने कहा, उमर ठहर जाओ, अल्लाह की कसम, अगर ये बनी हादी या बनी काब का आदमी होता तो आप ऐसी बात ना कहते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब्बास ठहर जाओ, अल्लाह की कसम, तुम्हारा इस्लाम लाना मेरे नज़दीक अपने वालिद के इस्लाम लाने से, अगर वो इस्लाम ले आए तो ज़्यादा पसंदीदा है, और उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक तुम्हारा इस्लाम लाना खत्ताब के इस्लाम लाने से ज़्यादा पसंदीदा है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सी बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा फरमाया और कई बार उनकी राय की मुआफ़िकत फरमाई। एक मर्तबा उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अगर आप मकाम इब्राहिम को नमाज अदा करने के लिए ख़ास कर लें, बाद अज़ा कुरान करीम की आयत नाजिल हो गई और तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लो। सूरह बकरा आयत नंबर 125। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपके घर अच्छे बुरे हर किस्म के लोग आते हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो उन्हें हिजाब का हुक्म सादिर फरमाएं। यानी अपने घर की औरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हुक्म नाजिल फरमा दिया, ए ईमान वालो, जब तक तुम्हें इजाज़त ना दी जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में ना जाया करो। खाने के लिए भी इजाज़त के बाद जाओ, ये नहीं कि पहले से जाकर बैठ गया है और खाना पकने का इंतज़ार करते रहे, बल्कि जब बुलाया जाए तब जाओ और जब खा चुको तो वहाँ से निकल खड़े हो, वहीं बातों में मशगूल ना हो जाया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी ये हरकत नागवार गुजरती है, लेकिन वो लिहाज कर जाते हैं और अल्लाह बयान हक़ में किसी का लिहाज नहीं करता। जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज़ तलब करो तो पर्दे के पीछे से तलब करो। तुम्हारे और उनके दिलों की कामिल पाकीज़गी यही है। ना तुम्हें ये जायज़ है कि तुम रसूलुल्लाह को तकलीफ़ दो और ना तुम्हें ये हलाल है कि आपके बाद किसी वक्त भी आपकी बीवियों से निकाह करो। बेशक तुम्हारा ये फ़ौल अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 53। शराब के मुतालिक उनकी ख्वाहिश थी कि ये हराम हो जाए, इसलिए उनकी दुआ थी, ए अल्लाह, शराब के बारे में वाज़ा और शाफ़ी अहकाम नाजिल फरमा। उस पर अल्लाह ताला ने सूरह अल माइदा में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, बात यही है कि शराब, जुआ और थान, बुतों की पूजा की जगह और फाल के तीर, ये सब गंदी बातें और शैतानी काम हैं, इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलायाब हो जाओ। शैतान तो चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ पैदा कर दे और अल्लाह की याद और नमाज से तुमको बाज रखे। फिर क्या तुम बाज आने वाले हो? सूरह अल माइदा आयत नंबर 90 और 91।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کا انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے خالی چھوڑنا بڑا خطرناک تھا۔ انصار کی بڑی شخصیت ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو حضرت ابوبکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اس نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔